बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस का न्यूमेरिकल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, हम ये वाला सवाल जो प्रतिरोध लगे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। आप अगर ये सवाल अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो अगर इससे बनने वाले सवाल भी बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। ठीक है, जैसे क्या है श्रेणी क्रम, या जो प्रतिरोध है अगर श्रेणी क्रम में लगे होंगे, पहचानेंगे कैसे हम। जैसे कि एक सीधी लाइन, देखिए सीधी लाइन में लगे हैं R1 R2 R3। ठीक, तो ये सीधी लाइन में लगे हैं तो कौन सा क्रम होगा, ये श्रेणी क्रम। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा कैसी होती है, समान होती है, और विभवांतर कैसा होता है, विभवांतर होता है असमान। ठीक है, समझ के, विभवांतर असमान होता है और धारा कैसी होती है, समान होती है। तब इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समांतर क्रम। जब ये प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे तो कैसे पहचानेंगे समांतर क्रम में लगे हैं, जो R1 R2 R3 ये प्रतिरोध आमने सामने लगे होते हैं। ठीक है, देखिए इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, कहने का मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, ये कौन सा क्रम है, समांतर। ठीक है, अगर ऐसे भी हो सकते हैं, कभी कभी ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो कौन सा क्रम होगा, तब भी समांतर, क्योंकि आमने सामने है और ये पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 1/R बराबर कुल प्रतिरोध का बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और देखिए इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होती है और धारा कैसी होती है, असमान। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, अब हम करेंगे सवाल को हल। देखिए क्या दे रखा है आपको, निम्नांकित विद्युत परिपथ में गणना कीजिए। किस किस की गणना करनी है आपको, ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। जैसे ए और बी है, इनके मध्य तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये ज्ञात करना आपको। सेकंड है बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, ये जो यहाँ पे ये बैटरी लगी है, ठीक है, यहाँ से बताना है धारा कितनी जा रही है, ये बताना आपको। थर्ड है 2 ओम, देखिए 2 ओम ये प्रतिरोध से सिरों पर विभवांतर कि मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना हुआ, आपको वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला हल करेंगे, ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। देखिए तो सबसे पहले क्या हम पहचानेंगे कैसे ये कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम। देखिए ये बैटरी है, अगर बैटरी से यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब ये धारा जा रही है, यहाँ पर आएगी सपोज। अब देखिए यहाँ पर आने के लिए धारा 2 रास्ते हैं, एक तो इस पे जा सकती है और एक इस पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें I1 चली गई तो इसमें I2। ठीक है, यहाँ से I धारा प्रवाहित हुई और यहाँ आने के बाद उससे धारा को 2 रास्ते मिले, एक इधर जा सकती है और एक इधर, तो हम कह सकते हैं I1 इसमें गई, I2 इसमें गई। ठीक है, अब देखिए अब ये ऐसे जाएगी, अब देखिए दूसरा कहीं उसे धारा को जाने का रास्ता तो है नहीं, तो इसमें भी क्या आएगी, I2 ही। ठीक है, आगे देखिए ऐसी धारा आएगी। ठीक है, अब आने के बाद यहाँ पर देखिए धारा को कोई और रास्ता तो है नहीं, तो इधर ही आएगी, तो इसमें भी क्या होगी, I2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी I2, यहाँ पर भी I2 और यहाँ पर भी I2। अब मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम होता है उसमें क्या होता है, धारा समान होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा कैसे समान होती है। अब देखिए I2 यहाँ पर भी है, I2 यहाँ पर भी है, I2 यहाँ पर भी है, तो कहने का सब में धारा समान है, तो हम कह सकते हैं वो 1 2 और 1 कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। ठीक है, 1 ओम 2 ओम बा 1 ओम कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, R बराबर 3 है तो 1 2 3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 बराबर क्या है 1 प्लस R2 बराबर
2, R3 बराबर 1, ठीक है, 1 और 2 3 और 1 4, ठीक है। अब देखिए हमने इसको हल कर लिया, ये इसको और इसको और इसको, ठीक है। हल करने के बाद कितना आया, ये 4, समझ गए आप यहाँ तक। अब देखिए इसमें धारा जा रही है I1, इसको मैंने इसको हल किया, इसको हल किया और इसको हल किया, तो कितना आया 4, और इसमें धारा जा रही है कितनी, I2, ठीक है, और इसमें धारा जा रही है I1। अब देखिए धारा असमान होती है तो कौन सा क्रम होता है, धारा असमान है, ठीक है, तो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। तो कह सकते हैं जो हमने कुल प्रतिरोध ये वाला निकाला, इसमें I2 धारा और इसमें I1 है, देखिए I1 है, तो कह सकते हैं 4 ओम बा 4 ओम, कौन सा क्रम है ये, समांतर क्रम, क्योंकि इसमें धारा असमान है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/R। देखिए R हमने मान लिया है तो इसे अलग करने के लिए अब R डैश मान लो, ठीक है, 1/, अब देखिए तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही प्रतिरोध है, प्लस 1/4, ठीक है। अब देखिए हर कैसा है, समान है, तो इसका जो लासा होगा कितना, 4 ही हो जाएगा। ध्यान रखिए जब भी हर समान होते हैं तो जितने होते हैं उतना ही लासा आ जाता है, ठीक है। अब देखिए 4 एकन 4, एक बार गया, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 4 एकन 4, एक बार गया तो एक का एक में गुणा करें तो एक ही आएगा, 1/R डैश, ठीक है। अब देखिए 1/R डैश बराबर 1 और 1 कितना होगा, 2/4, ठीक है। अब देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, देखिए R डैश का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, R डैश ही आएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, ठीक, तो R डैश कितना आ गया, 2। कहने का मतलब हमने सारा सॉल्व कर लिया, इससे सॉल्व कर लिया, इसको भी कर लिया, तो कितना आया R डैश। और हमसे पूछा था A और B बिंदु के बंद, देखिए A से B तक, देखिए हमने ये सारे सॉल्व कर लिए यहाँ से यहाँ तक, तो कितना प्रतिरोध आया हमारे पास, 2, तो कह सकते हैं पहला आंसर हमारे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। अब देखिए R बराबर एक फॉर्मूला होता है, R बराबर B/I, ठीक है। अब देखिए B यहाँ पर आपको वोल्ट दे रखा है, कितना देखिए 2, ठीक है, 2 दे रखा है, B बराबर 2 है। अब देखिए R डैश हमने कुल प्रतिरोध निकालिए, कितना आया था 2, और हमें I निकालना है। अब क्या करेंगे, हम 2 में 1 से भाग दे दें तो 2 ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, I का गुणा 2 से करेंगे 2I बराबर 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, अगर हम I बराबर निकालेंगे 2/2, 2 एकन 2, I बराबर कितना आया 1 एम्पियर, ठीक है, समझ के। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछा है 2 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर। अब देखिए अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए यहाँ पर, न वरना आपको ये सवाल समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ से धारा गई थी, ठीक है, जाने के बाद आधी धारा इधर चलेगी, आधी इधर, ठीक है ना, और कुल धारा इसमें से कितनी जा रही है, अभी हमने I का मान निकाला, 1 आया था, 1 एम्पियर। अब ये धारा यहाँ पर आ गई, उससे 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक तो इधर जा सकती है और एक इधर, तो आधी धारा इसमें चली जाएगी, आधी इसमें जाएगी, कहने का मतलब 0.5, एक का आधा करेंगे तो 0.5 होगा, और यहाँ पर होगा 0.5, 0.5 4 ओम में चली जाएगी, अब 0.5 ऐसे होती हुई ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ I2, यहाँ भी I2 और यहाँ भी I2। अब देखिए 0.5 अगर इसमें है तो 0.5 यहाँ पर भी हो, क्योंकि श्रेणी क्रम में लगे हैं ये तीनों, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो धारा का मान कैसा होता है, समान, श्रेणी क्रम में धारा का मान कैसा होता है, समान। तो हम कह सकते हैं कि 1 ओम वहाँ पर 0.5 होगा, 2 ओम वहाँ पर भी 0.5 होगा धारा का मान, ठीक। तो समझ के यहाँ पर धारा का मान आप कितना लेंगे, I2 बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब आपको पूछा है आपसे 2 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर, 2 ओम यही है, R बराबर कितना लेंगे आप 2 ओम, आपको लगाना है विभवांतर, तो एक R बराबर फॉर्मूला होता है B/I, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लें, 1 का गुणा 20 से करेंगे तो B/R × I, ठीक है। अब देखिए R कितना
2 लेंगे क्योंकि 2 ओम के बीच पूछा हमसे विभवांतर। आई कितना है 0.5, 5 दूनी 10, एक अंक बाद पॉइंट है लगा दो बीच से, तो I2 कितना आ गया 1.0 एम्पियर। ये आपका आंसर है।